कोटाबाग ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा बजुनिया, हल्दू और पतलिया सहित दर्जनों गांव सभाओं में कई सालों से हाथियों का आतंक बना हुआ है। इस बार भी हाथियों के झुंड ने किसानों के कई हेक्टेयर धान की फसल रौंद डाली है, जिसमें किसानों में रोष व्याप्त है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कालाढूंगी वन क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पर घेराव करते हुए कहा कि आए दिन जंगली जानवरों और हाथियों के झुंडों द्वारा फसलों को बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन वन विभाग द्वारा किसी भी तरह से जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान से बचाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई जा रही है, जिसके चलते हर बार उनके सामने यह संकट आ खड़ा होता है। पीड़ित किसान सैकड़ों बार वन विभाग के आला अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट चुके हैं, पर विभागीय अधिकारी खुद मस्त हाथी की तरह किसानों की इस परेशानी को नजरअंदाज कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि यही हालात रहे तो उन्हें मजबूरन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि कड़ी मेहनत से अपनी फसलों का पालन करते हैं, लेकिन जंगली जानवरों द्वारा फसलों को एक बार में ही बर्बाद कर दिया जाता है। वे बैंक का कर्ज कैसे चुका रहे हैं, इस बात की किसी को कोई परवाह नहीं है। यही हालात रहे तो किसानों के लिए अपना भरण पोषण करना और बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे कोई मजबूरी हो। हमारा मुआवजा हमें दो, हमारे घर में सारे जानवर वहाँ जंगल के किनारे के खेत तो हमने छोड़े, उसके बावजूद भी हमारे जो घर के आगे के खेत हैं उनमें भी हाथियों ने सारा नुकसान, कल रात हमारे धान की खेती के सब खत्म कर दिए। अगर हम करें तो करें क्या, हमको वो उपाय बताओ, या तो हम जंगली जानवर का उपाय करेंगे भी। हम भी तो कोई उपाय, हमको भी तो सुधारना पड़ेगा कि हमारी लागत मेहनत कहाँ से आएगी, या इसका मुआवजा दिलाओ हमको। हम करें तो करें क्या, इसका भी कोई उपाय तो होना ही चाहिए। और रात में हमारे जान का भी खतरा है क्या, हमारे आंगन में आ रहे हाथी, इससे आज रात से हमारे यहाँ तुरंत सुरक्षा भेज रखिए। मुख्य समस्या जो है इस समय जंगली जानवरों की है। जो पूरा कोटाबाग ब्लॉक क्षेत्र है, यहाँ देख सकते हैं गुलदार जंगली हाथियों और सुअरों का भयंकर आतंक है। आप कोटाबाग ब्लॉक क्षेत्र का कोई भी ग्राम देख लीजिए, वहाँ जो जंगली हाथी आ रहे हैं, जंगली जानवर आ रहे हैं, वो लोगों को तो अपना बना ही रहे हैं शिकार, और उसके साथ साथ फसल भी खराब कर जा रहे हैं। गरीब किसान आदमी किसी सहकारी बैंक से लोन ले रहा है, उसके बाद उस खेती में उसे 6 महीने मेहनत कर रहा है, और उसके बाद अंत में क्या किया जा रहा है कि जंगली हाथी या जंगली जानवरों के द्वारा उस फसल को खराब कर दिया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है और इसका जवाबदेह कौन है, यह जनता किसके पास जाएगी और किससे अपना जवाब पूछेगी। तो मेरा सभी उन लोगों से निवेदन है कि इसका जवाब बताने का कष्ट करें कि इस समस्या का निदान कौन करेगा, जो कि जो लंबी समय से पिछले 6 महीने से भी अधिक से आप चाहे कोटाबाग ब्लॉक क्षेत्र का सोनजाला ग्राम देख लीजिए, चाहे भजुनी हल्दू ग्राम देख लीजिए, चाहे पवलगढ़ देख लीजिए, कोई भी ग्राम देख लीजिए, वहाँ जंगली हाथी इतनी तादाद में आ रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों पूर्व कई वर्षों में कई मौतें हो चुकी हैं जंगली जानवरों के द्वारा। कई लोग शिकार बन चुके हैं बाघ का, कई लोग शिकार बन चुके हैं हाथी का, और कई लोग अभी भी बनने को तैयार है, क्योंकि ये फॉरेस्ट प्रशासन सोया हुआ है। तो हमारा कहना यह है कि जो फॉरेस्ट की बाउंड्री है उसके चारों ओर अगर ये भी कुछ नहीं कर सकते तो गड्ढे खुदवाए जाएं, सोलर फेंसिंग की जाए, और जो अन्य भी तात्कालिक ये कर सकते हैं वो करें, जिससे और जो हमारी फसल खराब हो रही है, क्योंकि हमारा क्षेत्र का किसान कोटाबाग ब्लॉक क्षेत्र में आदमी का सिर्फ है रोजगार किसान ही है, क्योंकि वो जो आजीविका उसकी चलती है वो फसल से ही चलती है। और जब वो सारा लोन लेकर कर्जपात करके 6 महीने उस पर मेहनत कर रहा है, लेबर लगा रहा है, और उसके बाद सारी फसल खत्म हो जा रही है, तो इसका जवाब दे कौन है, हम ये पूछ रहे हैं आज यहाँ कालाढूंगी वन क्षेत्राधिकारी के ऑफिस में। दर्जनों महिलाएं आप देख रहे हैं, किसानों को देख रहे हैं। यहाँ पर रात को जो है लगातार हाथी आकर के फसलों का नुकसान कर रहे हैं। किसान कितनी परेशानी से खेत को उपजाऊ बनाता है, खाद डालता है, बीज डालता है, बोता है, उसमें कितनी उसकी लागत आती है, उसके बाद जंगली जानवर इस तरीके से नुकसान कर जाते हैं। और अब किसान क्या करे, जो अन्नदाता जिसको कहते हैं। तो आज जब रात को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया तो सुबह अचानक यहाँ से मातृशक्ति फोन करती है कि वे हमारा इतना नुकसान हो गया, हम कहाँ जाए। तो हमने कहा आइए वन विभाग, हम हालांकि बगैर बताए आज आए, लेकिन मेरी माननीय अपने रेंजर अफिसर जो है मुकेश जोशी जी, उनसे बात हुई है दूरभाष में, क्योंकि हमने उनसे टाइम नहीं लिया था, दूरभाष कहीं गए हुए हैं। तो हमने उनको बता दिया कि तत्काल जो है जो किसानों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिले, और वहां पर उसकी बाउंड्री वाल के लिए प्लान शासन को जाए, लेकिन उससे पहले तुरंत रिलीफ देने के लिए जेसीबी से वहां गड्ढे बनाए जाएं, ताकि हाथी आने से रुके, और वहां पर नियमित गार्ड वहां पर भेजे जाएं। वो कह रहे हैं हम भेज भी रहे, लेकिन गार्ड हैं तो उसके बाद भी हाथी आबादी में घुस रहा और नुकसान कर रहा है। कल को किसान अगर इसमें कोई प्रतिरोध करते हैं, अगर किसी जंगली जानवर को नुकसान होता है तो वन विभाग जो है कानूनी कार्रवाई करता है। तो किसान कहाँ जाए, किस तरीके से अपनी रक्षा करे, ये बात हम यहाँ पर कहने आए हैं। वन विभाग को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और उनका तुरंत निदान वहाँ करना चाहिए।